सुपर टेट में हिंदी की किताब सभी लोग ले ही लिए होंगे, जिसको शिक्षक बनना है, सुपर टेट की वैकेंसी में बैठना है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि सिलेबस तो आयोग ने दिया है जो, वो तो हमारे पास होना ही चाहिए, प्लस उसके साथ प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करते हुए हम देखेंगे कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के टॉपिक वाइज सिलेबस के बारे में। और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो बगैर सिलेबस देखे बस जान गए हैं कि ये एग्जाम आ गया, बस किताबें खरीदे और पढ़ना शुरू कर दी, और लास्ट में क्या होता है, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ या 10-20 नंबरों से रुक गया, 1-2 नंबरों से रुक गया, तो बोलेंगे हमने पढ़ा तो था इतना, लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो सिलेक्शन के लिए सही डायरेक्शन ये है, सिलेबस एंड PYQ। किताबें तो आप मार्केट में जाएँगे मिल ही जाएगा, सिलेबस भी मिल जाएगा, PYQ भी मिल जाएगा, सारी चीज़ें मार्केट में मिल जाएँगी, लेकिन क्या है आपकी समझ कि हमें कहाँ से तैयारी शुरू करनी है। क्योंकि अगर हम सही दिशा में तैयारी नहीं करेंगे, हम बहुत पढ़ लेंगे, हो सकता है कि कई सारे सब्जेक्ट में विद्वान भी बन जाए थोड़ा बहुत, लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा जब तक हम सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे, सिलेबस को देख के नहीं पढ़ेंगे, सिलेबस को समझ के नहीं पढ़ेंगे। तो हम बहुत पढ़ लें, मैथ के सारे टॉपिक कर लें, हिंदी के सारे, पूरी किताब ही रट डालें, तो सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन उससे होता है कि जो हम सिलेबस को देख के उसको टिक करते हुए सिलेबस को उसके साथ अपनी तैयारी को कंप्लीट करते हैं। सिलेबस तो किसी का कंप्लीट नहीं हो पाता है, फिर भी काफ़ी हद तक 90% तो सिलेबस तैयार, 90 से मतलब 80 से 90% समझ लीजिए, इतना सिलेबस तो तैयार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के अंदर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी लोग हिंदी, आज हम इस वीडियो में हिंदी के टॉपिक के बारे में बात करेंगे फिर से, और पूरे टॉपिक वाइज़ बात करेंगे, और जो पिछले के पेपर हैं उसको देखते हुए टॉपिक्स बनाए गए हैं कि कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किससे क्वेश्चन बार-बार आता है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आगे मैं बताने वाली हूँ कि हिंदी के टॉपिक कौन-कौन से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो सिलेबस को नहीं देखते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं और ज़्यादा समय बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई जो है वो पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन पढ़ाई सही दिशा में नहीं करते। जिस एग्ज़ाम को लेके चल रहे हैं उस दिशा में नहीं करते। जैसे अगर हम यूपी टेट का पढ़ रहे हैं या SSC या किसी भी एग्ज़ाम का पढ़ रहे हैं, तो उसमें हिंदी अलग तरीके से आती है। मान लीजिए हम समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, हाँ, सुपर टेट की नहीं कर रहे, तो उसमें हिंदी अलग तरीके से आती है, और सुपर टेट में हिंदी अलग तरीके से आती है। तो हर एग्ज़ाम में अलग-अलग पैटर्न पे पूछा जाता है, तो उस हिसाब से हमें सुपर टेट का सिलेबस देखते हुए टॉपिक वाइज़ चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो चलिए हम देखते हैं कि हिंदी के टॉपिक कौन से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हिंदी की सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले वर्णमाला, संधि, समास, और सिलेबस में क्या लिख दिया है कि व्याकरण, ठीक है? पूरे टॉपिक्स नहीं लिखा है, तो वर्णमाला, संधि, समास, शब्दभेद में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ठीक है? वाक्य, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संज्ञा, हिंदी भाषा का इतिहास और बोलियां, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, कारक और वाच्य, वर्तनी, काल, अव्यय, ठीक है? जैसे लिंग, वचन, कारक, इससे तो जो पिछले 2 साल के पेपर है उसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कई बार क्या 2 पेपर हुआ है तो दोनों में जा चुके हैं, तो उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है? और इसको कंप्लीट करने के बाद आप देखेंगे उपसर्ग, प्रत्यय और मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और अगर उसके बाद ये सब कंप्लीट करने के बाद हमें रस, छंद, अलंकार ये ज़रूर देख लेना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और विराम चिन्ह। विराम चिन्ह तो इम्पोर्टेंट है, इससे 1-2 क्वेश्चन आएगा ही। तो जो ऊपर के टॉपिक्स हैं ये ऊपर से ऐसे, ये वर्णमाला, संधि, समास, शब्दभेद, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बहुत अच्छे से एक-एक टॉपिक आप लिख लीजिए अपने डायरी में, नोटबुक में, जहाँ भी आप नोट डाउन करना चाहें, और अपनी बुक से एक-एक टॉपिक को कंप्लीट करते जाइए, क्योंकि टॉपिक वाइज़ हम पढ़ेंगे तब हमें चीज़ें ज़्यादा समझ में आएँगी। और हाँ, जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि ये है, वर्णमाला हमने कंप्लीट कर लिया, तो वर्णमाला के कम से कम 50 से 100 MCQ ज़रूर सॉल्व करने हैं, ठीक है?
सारे सारे सब्जेक्ट के वर्णमाला, संधि, समास सारे जितने भी टॉपिक हम कंप्लीट करते जाएंगे, हमें सारे के जैसे वर्णमाला कंप्लीट कर लिया तो 50 से 100 एमसीक्यू आप, संधि कंप्लीट कर लिए तो 50 से 100 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, समास सॉल्व कर लिए। उसके बाद एक टॉपिक हम लेंगे, उस टॉपिक को पढ़ेंगे और उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ हम जो हमारा पिछला पेपर है उसको भी देखते जाएंगे, क्योंकि मैंने तो बता दिया लेकिन आपको भी पीवाईक्यू देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि बताने से तो बहुत सारे लोग बताएंगे, लेकिन जब तक हम खुद से समझेंगे नहीं, हमारे अंदर समझ विकसित नहीं होगी हमारे सिलेबस को लेके, टॉपिक्स को लेके, तो हमारी तैयारी बेहतर नहीं हो पाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही नेक्स्ट सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज पे चर्चा करेंगे। अगर यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, नमस्कार।